हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपी गिरिवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुता पालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भूरि भावुका। भगवान श्री कृष्ण नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुध जी के चरण कमल में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का 26वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें आज का प्रसंग है पुरुरवा की वैराग्योक्ति। श्री भगवानुवाच मल्लक्षणाम् इमं कायं लब्ध्वा मद्धर्म आश्रिता आनन्दं परमानन्दम् आत्मस्थं समुपैति मां गुणमया जीवयोन्या विमुक्तो ज्ञाननिश्चया गुणेषु माया मात्रेषु दृश्यमानेषु वस्तुतः वर्तमानोऽपि न पुमान् विजयते वस्तुभिः गुणैः संगं च कुर्याद् सतां श्रीश्रोदर त्रिपां क्वचित् तस्यानुगतस्यन्दे पतन्त्याधानुगान्धवत् सम्राडिरं गाथं गायत्ता वृत्सवाः उर्वशी विरहान् मुयन् निर्विण्ण शोकसंयमे त्यक्त्वा आत्मनं व्रजन्ति तां नग्नम् उन्मत्तवा नृपा बलपन्ना वा गाजाये घोरे तिष्ठेति विक्लवा कामानतृप्तोऽनुजुषन् क्षुल्लकान् वर्षयामनि न भेदयान्तिर्ना यान्तिर्उर्वश्या कृष्णचेतनः। श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, यह मनुष्य शरीर मेरे रूप स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति का मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन है। इसे पाकर जो मनुष्य सच्चे प्रेम से मेरी भक्ति करता है वह अंतःकरण में स्थित मुझ आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जीवों की सभी योनियां सभी गतियां त्रिगुणमयी है। जीव ज्ञान निष्ठा के द्वारा उनसे सदा के लिए मुक्त हो जाता है। सत्व रज आदि गुण जो दिख रहे हैं वह वे वास्तविक नहीं हैं, माया मात्र हैं। ज्ञान हो जाने के बाद पुरुष उनके बीच में रहने पर भी, उनके द्वारा व्यवहार करने पर भी उनसे बंधता नहीं। इसका कारण यह है कि उन गुणों की वास्तविक सत्ता ही नहीं है। साधारण असाधारण लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग विषयों के सेवन और उदर पोषण में ही लगे हुए हैं उन असत पुरुषों का संग कभी न करें, क्योंकि उनका अनुगमन करने वाले पुरुष की वैसे ही दुर्दशा होती है जैसे अंधेरे के सहारे चलने वाले अंधेरे की। उसे तो घोर अंधकार में ही भटकना पड़ता है। उद्धव जी, पहले तो परम यशस्वी सम्राट ईलानंदन पुरुरवा उर्वशी के विरह से अत्यंत बेसुध हो गया था। पीछे शोक हट जाने पर उसे बड़ा वैराग्य हुआ। अब और तब उसने यह गाथा गाई। राजा पुरुरवा नग्न होकर पागल की भांति अपने को छोड़कर भागती हुई उर्वशी के पीछे अत्यंत विह्वल होकर दौड़ने लगा और कहने लगा, देवी निष्ठुर हृदय, थोड़ी देर ठहर जा, भाग मत। उर्वशी ने उनका चित्त आकृष्ट कर लिया था। उन्हें तृप्ति नहीं हुई थी। वे क्षुद्र विषयों के सेवन में इतने डूब गए थे कि उन्हें वर्षों की रात्रियां न जाती मालूम पड़ी और न तो आती। ओम नमः
एलौवाच अहो मे मोह विस्तार काम कस्मल चेतसा दिव्या घृतकण्ठस्य नायुखण्डा इमे स्मृता नाहं वेदा विनिर्मुक्तो सूर्यो वाग्योदितो मुया मूर्छितो वर्षपूगानां बताहानि गतान्युत ओहो मे आत्मसम्मोहो येनात्मा योषितां कृता क्रीडमृगश्चक्रवर्ती नरदेवशिखामणि सपच्छिद्दम् आत्मानं हित्वा तृणमिवेश्वरं यान्तीं स्त्रियं चान्वगं नगरम् उन्मत्तवद्रुदन् उतस्तस्यानुभावो इति य एष तमेव वा यो न्वागच्छं स्त्रियं यान्ति खरवत्पादताडिता किं विद्यया किं तपसा किं त्यागेन श्रुतेन वा किं विवेक्तेन मौनेन स्त्रीभिर्यस्य मनोहितं स्वार्थस्य कोविदं दिं मां मूर्खपण्डितमानिनां यो वश्यम् ईश्वरतां प्राप्य स्त्रीभिर्गोखरवर्जितः सेवतो वर्षपूगान् मे उर्वश्या अधरासवं न तृप्यात्यात्मभूकामो भण्णिराहुतिभिर्यथा पुश्चल्यापाशतं चित्तं कोऽन्यो मोचितं प्रभु आत्मा रामेश्वरं नृते भगवन्तम् अदोक्षयम् बोधितस्यापि दिव्या मे सूक्तवाक्येन दुर्मते मनोगतो महामोहो नापत्याजितात्मनः। पुरुरवा ने कहा, हाय हाय भला मेरी मूर्ता तो देखो। काम वासना ने मेरे चित्त को कितना कुलुषित कर दिया। उर्वशी ने अपनी कुलसी ने उर्वशी ने मेरा मन मोह लिया। मैंने आय के न जाने कितने वर्ष खो दिए। ओहो, विस्मृत की भी एक सीमा होती है। हाय हाय, इसने मुझे लूट लिया। सूर्य अस्त हो गया या उदित हुआ, यह भी मैं न जान सका। बड़े खेद की बात है कि बहुत से वर्षों के दिन पर दिन बीतते गए और मुझे मालूम तक न पड़ा। ओहो, आश्चर्य है, मेरे मन में इतना मोह बढ़ गया जिसने नरदेव शिखामणि चक्रवर्ती सम्राट मुझ पुररवा को भी स्त्रियों का क्रीड़ा मृग खिलौना बना दिया। देखो, मैं प्रजा को मर्यादा में रखने वाला सम्राट हूँ। वह मुझे और मेरे राजपाट को तिनके की तरह छोड़कर जाने लगी और मैं पागल होकर नंग धड़ंग रोता बिलखता और उसके पीछे दौड़ पड़ा। हाय हाय, यह भी कोई जीवन है। मैं गधे की तरह दुलतियाँ सहकर भी स्त्री के पीछे पीछे दौड़ता रहा। फिर मुझ में प्रभाव, तेज और स्वामित्व भला कैसे रह सकता है। स्त्री ने जिनका मन चुरा लिया उसकी विद्या व्यर्थ है। उसे तपस्या, त्याग और शास्त्र अभ्यास से भी कोई लाभ नहीं है और इसमें संदेह नहीं कि उसका एकांत सेवन और मौन भी निष्फल है। मुझे अपने ही हानि लाभ का पता नहीं, फिर भी अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता हूँ। मुझे मूर्ख को धिक्कार है। हाय हाय, मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर भी गधे और बैल की तरह स्त्री के फंदे में फंस गया। मैं वर्षों तक उर्वशी के फंदे में फंसा रहा और सच है, कहीं आहुतियों से अग्नि की तृप्ति होती है। उस उल्टा ने मेरा चित्त चुरा लिया। आत्माराम, जीवन मुक्तों के स्वामी, इंद्रियातीत भगवान को छोड़कर और ऐसा कौन है जो मुझे उसके फंदे से निकाल सके। उर्वशी ने तो मुझे वैदिक सूक्त के वचनों द्वारा यथार्थ बात कहकर समझाया भी था, परंतु मेरी बुद्धि ऐसी मारी गई कि मेरे मन का वह भयंकर मोह तब भी न मिटा नहीं। जब मेरी इंद्रियां ही मेरे हाथ के बाहर हो गई, तब मैं समझता भी कैसे। जो रस्सी के स्वरूप को न जानकर उसमें सर्प की कल्पना कर रहा है और दुखी हो रहा है, रस्सी ने उसका क्या बिगाड़ा है। इसी प्रकार इस उर्वशी ने भी हमारा क्या बिगाड़ा है, क्योंकि स्वयं मैं ही अजितेंद्रिय होने के कारण अपराधी हूँ। क्रिया कृमे तयानुकृतं रज्ज्वा व सर्पचेतसा रजस्वरूपा विदुषो यो हम जितेन्द्रिय।
कायं मलीयसा कायो दुर्गन्ध्यात्मको शुचि क्व गुणासो मनस्यादायाध्यासो विद्या कृता पितृ किं स्वं नु भार्या स्वामिनो अग्ने स्वगृद्धयो किमात्मनां किं सुविधामिति यो नावसीयते तस्मिन् कलेवरमध्ये तुष्यनिष्ठे विसज्जते ओहो सुभद्रं सुनसं सुस्मितं च मुखं श्रिया त्वमांसरुद्रस्नायु मेधो मज्जा स्थित संहर्तो वीणमूर्त्रे पुये रमतां कृमीणं कियदन्तरम् अथापि नोपसज्जित स्त्रीषु स्त्रीणेषु चार्थवित्त विषेन्द्रिया संयोगात्मना क्षुभ्यते नान्यथा अदृष्टा सुतात् भावन भाव उपजायते असंप्रयुज्यन प्राणान् शाम्यतीस्ति नितं मनः तस्मात् संगो न कर्तव्य स्त्रीषु त्रीणेषु चेन्द्रियैः विदुषां चापे विश्रब्ध खड़वर्ग किमुमदृश्यमम्। इस प्रकार से कहाँ तो यह मैला कुचैला दुर्गंध से भरा अपवित्र शरीर और कहाँ सुकुमारता पवित्रता सुगंध और पुष्पोचित गुण, परंतु मैंने अज्ञानवश असुंदर में सुंदर का आरोप कर लिया। यह शरीर माता पिता का सर्वस्व है अथवा पत्नी की संपत्ति, यह स्वामी की मोल ली हुई वस्तु है, आग का ईंधन है अथवा कुत्ते और गिद्धों का भोजन। इसे अपने कहे अथवा सुहृद संबंधियों का बहुत सोचने विचारने पर भी कोई निश्चय नहीं होता है। यह शरीर मल मूत्र से भरा हुआ अत्यंत अपवित्र है। इसका अंत यही है कि पक्षी खाकर विष्ठा कर दे, इसके सड़ जाने पर इसमें कीड़े पड़ जाएं अथवा जला देने पर यह राख का ढेर हो जाए। ऐसे शरीर पर लोग लट्टू हो जाते हैं और कहने लगते हैं, ओहो इस स्त्री का मुखड़ा कितना सुंदर है, नाक कितनी सुगढ़ है और मंद मंद मुस्कान कितनी मनोहर है। यह शरीर त्वचा मांस रुधिर स्नायु मेदा मज्जा और हड्डियों का ढेर मल मूत्र तथा पीप से भरा हुआ है। यदि मनुष्य इसमें रमता है तो मल मूत्र के कीड़ों में और उसमें अंतर ही क्या है। इसलिए अपनी भलाई समझने वाले विवेकी मनुष्य को चाहे कि स्त्रियों और स्त्री लंपट पुरुषों का संग न करें। विषय और इंद्रियों के संयोग से ही मन में विकार होता है, अन्यथा विकार का कोई अवसर ही नहीं है। जो वस्तु कभी देखी या सुनी नहीं गई उसके लिए मन में विकार नहीं होता है। जो लोग विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग नहीं होने देते उनका मन अपने आप निश्चल होकर शांत हो जाता है। अतः वाणी कान और मन इंद्रियों से स्त्रियों और स्त्री लंपटों का संग कभी नहीं करना चाहिए। मेरे जैसे लोगों की तो बात ही क्या है। बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अपनी इंद्रियों और मन विश्वसनीय है। श्री भगवान उवाच एवं प्रगायन् नृपद्येव स उर्वशी लोकमथो विहाय आत्मात्मान्वगम्य मां वे उपारमज्ञानविधूतमोह ततो दुःसङ्गमृतसत्सु सज्जोतो बुद्धिमान् सन्त एतत्सच्छिद्यन्ति मनोव्यासङ्गमुक्तिभिः सन्नो नोपेक्षा मच्चित्ता प्रशस्ता समदर्शिना निर्ममा निरहङ्कारा निर्द्वन्द्वा निष्परिग्रहा तेषु नित्यं महाभाग्येषु मत्कथा सम्भवन्ति हिता नृणां जुषतां प्रपन्नुन्त्यघम् ता वै शृण्वन्ति गायन्ति यानुमोदन्ति चादृता मत्परा साधनसा भक्तिं विन्दति ते मयि भक्तिं लब्धवता साधु किमन्यादवशिष्यते मय्यनन्तगुणे ब्राह्मण्य आनन्दानुभवात्मनि सोपश्रममाणस्य भगवन्त विवावसुं शीतं भयं तमोयेति साधून् संसेवतस्तदा निमज्जतं घोरे भगवद्भो परमायणं संतो ब्रह्मविदा शास्ता दृढ़वापसु मज्जताम। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उद्धव जी, राजेश्वर
पुररवा के मन में इस तरह के उद्गार उठने लगे, तब उसने उर्वशी लोक का परित्याग कर दिया। अब ज्ञानोदय होने के कारण उसका मोह जाता रहा। उसने अपने हृदय में ही आत्मस्वरूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया और वह शांत भाव में स्थित हो गया। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पुररवा की भांति कुसंग छोड़कर सत्पुरुषों का संग करें। संत पुरुष अपने सदुपदेशों से उसके मन की आसक्ति नष्ट कर देंगे। संत पुरुषों का लक्षण यह है कि उन्हें कभी किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं होती है। उनका चित्त मौज में लगा रहता है और उनके हृदय में शांति का अगाध समुद्र लहराता रहता है। वे सदा सर्वदा सर्वत्र सब में सब रूप से स्थित भगवान का ही दर्शन करते हैं। उनमें अहंकार का लेश भी नहीं होता। फिर ममता की तो संभावना ही कहाँ है। वे सर्दी गर्मी सुख दुख आदि दोनों में एक रस रहते हैं तथा बौद्धिक मानसिक शारीरिक और पदार्थ संबंधी किसी प्रकार का भी परिग्रह नहीं रखते हैं। परम भाग्यवान उद्धव जी, संतों के सौभाग्य की महिमा कौन कहे। उनके पास सदा सर्वदा मेरी लीला कथाएं हुआ करती हैं। मेरी कथाएं मनुष्यों के लिए परम हितकर है। जो उनका सेवन करते हैं उनके सारे पाप तापों को वे धो डालती हैं। जो लोग आदर और श्रद्धा से मेरी लीला कथाओं का श्रवण गान और अनुमोदन करते हैं वे मेरे परायण हो जाते हैं और मेरी अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। उद्धव जी, मैं अनंत अचिंत्य कल्याणमय गुण गणों का आश्रय हूँ। मेरा स्वरूप है केवल आनंद, केवल अनुभव, विशुद्ध आत्मा। मैं साक्षात्कार पर ब्रह्म हूँ। जिसे मेरी भक्ति मिल गई वह तो संत हो गया। अब उसे कुछ भी पाना शेष नहीं है। उनकी तो बात ही क्या है। जिसने उन संत पुरुषों की शरण ग्रहण कर ली है उसकी भी कर्म जड़ता संसार भय और अज्ञान आदि सर्वथा निवृत्त हो जाते हैं। भला जिसने अग्नि भगवान का आश्रय ले लिया उसे शीत भय अथवा अंधकार का दुख हो सकता है। ओम नमः निमज्जयोज्य तम घोरे भवाब्दो परमाययन् संतो ब्रह्मविदा शांता न दृढ़ा वापसु मज्जताम् अन्नं हि प्राणनां प्राणम् आर्तानां शरणं त्वहं धर्मो वित्तं नृणां प्रीत्या संतो वर्गान् बिभ्यतो गुणान् संतो दिशन्ति चक्षुषि बहिरार्क समुत्थिता देवता बान्धवा संत आत्मा हमेव च पेयम उर्वशम लोक अनिष्प्रिया मुक्त संगो महिमेता आत्मा रामम चराचरः। इस प्रकार से जो इस घोर संसार सागर में डूब उतरा रहे उसके लिए ब्रह्मवेता और शांत संत ही एकमात्र आश्रय हैं। जैसे जल में डूब रहे लोगों के लिए दृढ़ नौका, जैसे अन्न से प्राणियों के प्रणव की रक्षा होती है, वो जैसे मैं ही दीन दुखियों का परम रक्षक हूँ। जैसे मनुष्यों के लिए परलोक में धर्म ही एकमात्र पूंजी है, वैसे ही जो लोग संसार से भयभीत हैं उनके लिए संत जन ही परम आश्रय हैं। जैसे सूर्य आकाश में उदय होकर लोगों को जगत तथा अपने को देखने के लिए नेत्र दान करता है, वैसे ये संत पुरुष अपने को तथा भगवान को, जैसे सूर्य आकाश में उदय होकर लोगों को जगत तथा अपने को देखने के लिए नेत्र दान करता है, वैसे ये संत पुरुष अपने को तथा भगवान को देखने के लिए अंतर्दृष्टि देते हैं। संत अनुग्रहशील देता है। संत अपने हित से सुहृद हैं। संत अपने प्रियतम आत्मा है और अधिक क्या कहूँ, स्वयं मैं ही संत के रूप में विद्यमान हूँ। प्रिय उद्धव, आत्मरक्षा आत्म साक्षात्कार होते ही इलानंदन पुररवा को उर्वशी के लोक की स्प्रिया न रही। उसकी सारी आसक्तियाँ मिट गई और वह आत्माराम होकर स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगा। आज इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करके और कथा को विराम देता हूँ। कल 27वां अध्याय क्रिया योग का वर्णन 27वां अध्याय में है।
यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतास्तवन्त दिव्ये स्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्त्यं सामगा ध्यानावस्थिते तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्याङ्कं न विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात् पदं शिवभिरञ्जनुतं शरणं धृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।